ओम सभी को महिला पतंजलि योग समिति द्वारका की निशुल्क कक्षा में आप सबका स्वागत है। विशेष स्वागत प्रोफेसर किशन चंद्र वर्मा जी का, जो आज हमें बताएंगे। आज का जो आपका विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि उपवास के द्वारा शारीरिक व्याधियों का निवारण हम कैसे कर सकते हैं, हमें किस प्रकार से उपवास करने चाहिए। आज के समय में हर एक को कोई ना कोई बीमारी आ गई है, किसी को बीपी हाई है, किसी को शुगर है, किसी को थायराइड है, तो दवाइयां शुरू हो जाती है कि आंख खुलती है थायराइड वाले को, सुबह उठते ही पे एक गोली खानी पड़ती है। एक मन में दुविधा रहती है कि अगर दवाई नहीं खाई गई तो स्वास्थ्य का क्या रहेगा, और एक मन में विचार बना भी लिया मैक्सिमम लोगों ने कि हमें दवाई खानी है इसलिए हमें खाना ही पड़ेगा, तो हम व्रत नहीं कर सकते। तो हम कैसे व्रतों को कैसे कर सकते हैं, दवाई को ना छोड़ते हुए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, आज हमें प्रोफेसर कृष्ण चंद्र वर्मा जी बताएंगे इस विषय में। आपका बहुत बहुत स्वागत। और मैं दीपन जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वर्मा जी का परिचय हम सबको कराएं। आ, दीदी वर्मा जी तो हमारी क्लास की शान है। और इनका परिचय तो मैं क्या दूं, ये खुद ही अपने बारे में थोड़ा सा बता देंगे, बाकी चीजें। सर, सर। जी सर, जी। सर एक। मेरी हाँ मेरी कैमरा। आवाज पहुंच रही है? हाँ कैमरा थोड़ा थोड़ा सही कर दीजिए, कैमरा सही कर दीजिए, हाँ रिकॉर्डिंग। एक सेकंड अभी करता हूँ मैं इसको सेट। जी, हमारी क्लास की ऐसी है कि किसी को कोई भी परेशानी हो, और सबसे अच्छी बात है कि उन्होंने नंबर अपना सबको दिया हुआ है, कहते हैं 24 आवर में किसी को कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो कांटेक्ट कर सकता है। और ऐसी चीजें बताते हैं कि घर में ही हमारे वो सब चीजें हैं, उनको खाने से हम ठीक हो जाते हैं। तो इसके लिए तो बहुत ही धन्यवाद। ऐसा व्यक्ति हमारे बीच में, हमारे योग परिवार में है कि 24 आवर्स। तो बहुत बहुत स्वागत है। सरोज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मेरे को हंसी आ रही है कि मैं अपने भाई बहनों को अपना क्या परिचय दूं। आप ऐसा करिए जैसे भाई बहनों को अपना परिचय कराएं। तो परिचय तो आप मेरे माध्यम से जान ही सकते हैं, लेकिन मैं वर्तमान में मेरे में क्या परिवर्तन आ रहा है, या रिटायरमेंट के बाद मैंने 40 वर्ष तक कॉलेज में अध्यापन का कार्य किया है, प्रोफेसर के पद पर रहकर। और उसके बाद 2011 में मैं रिटायर हुआ। और तब से अब तक मेरा रुचि जो है पारिवारिक पृष्ठभूमि में आयुर्वेद में ही रही थी। तो उसके बाद मेरा दिमाग जो है उसी तरफ चला गया, और उसी में मैं खोज भी करने लगा, रिसर्च भी कर रहा हूँ, और अध्ययन भी सतत चल रहा है मेरा। तो उस माध्यम से जो कुछ मैं सीखता हूँ, सीख पाता हूँ, वो सब कुछ आपको कह देता हूँ। और अच्छा लगता है जब आपको उससे कुछ लाभ होता है। आज का विषय है हमारा, जैसा सौरभ जी ने बताया, कि हम बीमार क्यों, वाई वी आर सिक। और कितनी बीमारियों के नाम बताए हैं। ये फल हैं उस वृक्ष के जिसको हमने खुद बोया है अपने जीवन में। ये उस वृक्ष के फल है। कहीं बीपी हो रहा है, कहीं शुगर हो रहा है, कहीं थायराइड हो रहा है, कहीं साइनस हो रहा है, कहीं हमारे स्किन प्रॉब्लम आ रही है, और इसके बाद कहीं बीपी हाई, हार्ट अटैक, डायबिटीज, मॉडर्न डिजीजेस हैं ये आज के युग में। और इन सब बीमारियों से हम त्रस्त हैं। इसके बारे में एक जापानी साइंटिस्ट ने, जो कि डॉक्टर थे, उन्होंने भी सोचा। और सोचा ही सोचा नहीं, वो जैसे लगन लगती है उनको लगन लगी। योशी नोरो उनका नाम है, और उनको 2017 में नोबेल प्राइज मिला। उन्होंने क्या खोजा था कि उनको नोबेल प्राइज मिला? उन्होंने खोजा, क्या खोजा, कि हमारी सभी बीमारियों का हल जो है वो व्रत में है। इंडियन भाषा में बता रहा हूँ। और उसको अल्टरनेटिव टू मेडिसिन, उनकी थीसिस का नाम था अल्टरनेटिव टू मेडिसिन, कि दवाइयों के अलावा हम कैसे ठीक हो सकते हैं। और वो हुआ भी। वो हमारे यहाँ तो पुरातन काल से थी ये परंपरा। यानी कि जब से ऋषि मुनियों ने लोगों को अच्छे जीने का रास्ता बताया था, क्या खाएं क्या ना खाएं इसका वर्णन किया था वाघभट्ट जी ने, तो हम वो सारी अपनी शिक्षा छोड़कर आज आधुनिक युग में, और आधुनिक युग में दी जाने वाली सभी जो भी हमें मिल रही है,
उनका हम प्रयोग करने लग गए, भूल गए अपने आप को, अपनी परंपरा को भूल गए। और इसीलिए आज भारत कम से कम, जिसको इतनी एक स्वर्णिम परंपरा रही थी, उसको भूलकर वो बीमारी की चपेट में आ गया। ये छोटी छोटी बातें नहीं है, शरीर को परिवर्तित करने का आज का मेरा व्याख्यान है कि हाउ कैन यू चेंज योर एंटायर बॉडी फिजियोलॉजी, सब आप कैसे बदल सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको शरीर के बारे में थोड़ा बता देता हूं कि हम इंसान हैं, हम अपनी आवश्यकताएं बाहर से पूरी करते हैं। शरीर की आवश्यकता क्या है? शरीर जीना चाहता है, हम जीना चाहते हैं, और जीने के लिए हमें ऊर्जा की जरूरत है। ऊर्जा कहाँ से आती है? ऊर्जा जब हम भोजन करते हैं, उसकी प्रक्रिया जो शरीर में होती है, उसके माध्यम से हमें ऊर्जा मिलती है। अब हमारा शरीर जो है ट्रायोफ्यूल है, 3 तरह की एनर्जी हमें मिल सकती है, लेकिन हम एक ही एनर्जी पर जिंदा है। जैसे हम भोजन कर रहे हैं, भोजन में क्या क्या करते हैं? हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, ग्लूकोज जिससे बनता है, और ग्लूकोज के माध्यम से हमारा शरीर, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि एक सेल के अंदर 700 से 800 होते हैं। ब्लड सेल जो है, जो सुई के नोक के बराबर होता है, और उसके अंदर 700 से 800 पावर हाउसेज हैं जो कि एनर्जी जनरेट करते हैं। उस एनर्जी से हमारा शरीर चलता है। दूसरा फ्यूल है हमारा कीटोसिस। कीटोन पैदा हो जाते हैं हमारी बॉडी में, वो एक परिस्थिति है, उसके बिना हम दूसरे फ्यूल पे नहीं स्विच ओवर कर सकते। उसके लिए हमें एक व्यवस्था खड़ी करनी पड़ेगी, अपने जीवन में एक जो है परिस्थिति लानी पड़ेगी, तभी हम दूसरे फ्यूल पर जा सकते हैं। और तीसरा फ्यूल है सूर्य, सूरज से मिलने वाली ऊर्जा। उसके लिए भोजन भी नहीं चाहिए, भोजन भी ये हम नहीं कर सकते। ये योगी ऋषि मुनि जिन्होंने कंट्रीब्यूट कर दिया अपने आप को। अभी जो यहाँ हमारा कुंभ का मेला लगा था इलाहाबाद में, वहां पर एक साधु आए थे, उनका नाम ही सूर्य पुत्र रख दिया गया था कि वो पिछले 14 वर्ष से खाना नहीं खा रहे हैं, पानी पीते हैं, कोई भोजन नहीं है, एंड ही इज अलाइव। क्योंकि ऊर्जा, मतलब तो ऊर्जा मिलने से है, उनको ऊर्जा सूर्य से मिल रही है। इसका विस्तार से व्याख्यान थोड़ी मैं देर में करूंगा। तो मैं चलता हूँ कि हमारे भारतीय परंपरा में जो व्रत का था वो महत्व ऋषि मुनियों ने बताया। क्या बताया ऋषि मुनियों ने? ऋषि मुनियों ने कहा कि आप हमारे यहाँ वो जान गए थे कि आम जन कैसे हैं, वो पाप पुण्य की भाषा जानते हैं, वो धर्म की भाषा जानते हैं, धर्म भीरु हैं, डरते हैं। तो धर्म के नाम पर व्रत की व्यवस्था स्थापित की गई कि आप अब एकादशी का व्रत करें, पूर्णिमा का व्रत करें, आप कोई विशेष अवसर आते हैं, जैसे कृष्ण जन्माष्टमी कल ही गुजरी है, आप व्रत करें। और बहुत से व्रत भी हैं। एक व्रत जो ये जापान के अर्थशास्त्री को नोबेल प्राइज मिला, और एक प्रदीप जमुना दास जो कि अमेरिका में सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट है, उन्होंने उसकी पूरी की पूरी खोज को अपने ट्रीटमेंट में अपनाया। जिंदा है वो, आज अमेरिका में है। तो उसको फास्टिंग डॉक्टर कहते हैं कि वो सभी बीमारियों का इलाज व्रत से करवाते हैं, फास्टिंग से करवाते हैं। क्योंकि इतनी बड़ी खोज जिसके बारे में नोबेल प्राइज मिला हो, व्यर्थ तो नहीं हो सकती, उसका कोई तो सदुपयोग होगा। तो उस व्यक्ति ने, केवल एक अकेले व्यक्ति ने उसको प्रयोग में लाया है आज के युग में। और हम तो, हमारे ऋषि मुनि तो इसको प्रयोग में लाते रहे हैं, व्रत के बारे में बताते रहे हैं। कोई व्याधि हो तो व्रत कर लो। हम भी आज शंकर भगवान के नाम पर व्रत करते हैं, हनुमान जी का मंगलवार को व्रत करती हैं। अब पता नहीं व्यवस्था टूट गई या कर भी रहे हैं। और संतोषी माता का व्रत स्त्रियां करती थी अच्छे पति को पाने के लिए, 16 सोमवार या इतने ही व्रत वो करती रही हैं। और इसके अलावा एक चंद्रायण व्रत भी होता था कि वो व्रत 15 दिन का होता है भारतीय परंपरा के अनुसार।
कि अमावस्या से शुरू करते हैं और धीरे 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 7 दिन तक अपना भोजन जो है बिल्कुल नील कर देते हैं, घटा देते हैं थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि ये बड़ा अच्छा एक वैज्ञानिक भी दृष्टिकोण है इस व्रत में, चंद्रायण व्रत में। तो ये और उसके बाद थोड़ा थोड़ा बढ़ाकर पूर्णिमा तक अपना व्रत जो है वो पूरा कर लेते हैं, उसी फूड पे आ जाते हैं जो जिस लेवल पे वो फूड की मात्रा खा रहे थे। खैर, इसके बारे में तो सरोज जी माथुर जो है वो ज्यादा विस्तार से फिर कभी बताएंगी। मैं अब आपको, मेरे को जो आदेश दिया गया कि हम किस प्रकार से अपनी व्याधियों को व्रत के माध्यम से दूर कर सकते हैं, उसके लिए हमें शरीर की एक प्रक्रिया को जान लेना है कि हम जो कुछ भी खाते हैं शरीर में जाता है, शरीर में जाकर वह पचता है, पचने की एक प्रक्रिया है। पचने के बाद इस इस प्रक्रिया को कहते हैं मेटाबॉलिज्म। और ये जो पचने की प्रक्रिया है, खाने, चबाना, पचाना, पेट में उसके अलग अलग खंडों में उसको विभाजित कर देना, और जो जो चीजें आई हैं अंदर, आयरन आया है, मैग्नीशियम आया है, कैल्शियम आया है, ग्लूकोज आया है, इस सब को बॉडी अपना कार्य करने के लिए प्रयोग में लाने लग जाती है। ठीक है। और प्रतिदिन प्रतिक्षण हमें एनर्जी की जरूरत है, क्योंकि सांस लेते हैं तो भी एनर्जी लगती है, देखते हैं तो देखने में एनर्जी लगती है, हम कुछ भी करते हैं, भोजन खाते हैं उसके अंदर भी एनर्जी लगती है, पचाने में भी एनर्जी लगती है। तो बिना एनर्जी के, जैसे बिना बैटरी के आपका सेल फोन डेड हो जाएगा, इसी तरह से हम भी डेड हो सकते हैं। लेकिन हमारा शरीर बहुत ही समझदार है, हमारी कोशिकाएं, हमारे जो छोटे छोटे रक्त कण हैं उनके अंदर बहुत ही इंटेलिजेंस है। तो क्या करते हैं, तो ये खाना पचा, पचने के बाद शरीर में लग गया, इसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ये अगर संतुलित है, हमने खाया, पचाया और वो शरीर में लग गया, ये बराबर में है, तो क्या होता है, हमारा शरीर स्वस्थपूर्ण चलेगा। ये बच्चों के अंदर जब जन्म लेते हैं उसके 1-2 साल तक तो 200% मेटाबॉलिज्म होता है, और उसके बाद 17-18 साल तक क्योंकि बॉडी को ग्रो करना होता है, बढ़ना होता है। आप अचंबा करते हैं कि एक छोटा सा बालक कितना बड़ा कैसे हो गया। तो उसका यही है कि बॉडी ने जो कुछ खाया उसको वो बिल्कुल सब पचा के सब जगह स्थापित कर देता हमारा शरीर। और उसके बाद 20 वर्ष के बाद 60 साल तक एक एवरेज लिया है, किसी का 50 पे भी रह जाता है, किसी का और आगे भी चल सकता है। तो वह जो है मेटाबॉलिज्म स्टेबल रहता है, और 50 के बाद मेटाबॉलिज्म गिरता चला जाता है। ये एक नेचुरल असेसमेंट रही है, लेकिन आज तो और भी ज्यादा परिवर्तन इसमें आ गए हैं, वो गिरता चला जाता है। जैसे ही मेटाबॉलिज्म गिरना शुरू होता है, हम कमजोरी महसूस करने लगते हैं बॉडी के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर व्याधियां उत्पन्न हो जाती है। ये थी पुराने जमाने की बात, लेकिन आज तो व्याधियां जो है वो जवान बच्चों को पैदा हो रही है, उनको हार्ट अटैक तक आ रहे हैं। अब कुछ दिन पहले हमारे साथ पार्क में एक व्यक्ति सैर करते थे, 40-45 साल के थे। नेक्स्ट डे समाचार आया, इज नो मोर। मैं उनको वॉच कर, मेरी एक स्वभाव है, मैं आप सबको देख रहा हूँ ना, तो मैं आपको एक नेचुरोपैथ की दृष्टि से भी देख रहा हूँ, आपका आकलन भी कर रहा हूँ। आपके शरीर को देखकर मुझे ये पता लग सकता है किसी के भी शरीर को देखकर क्या व्याधि है, क्या व्याधि होने वाली है। तो इस प्रकार ये जो प्रक्रिया चलती है मेटाबॉलिज्म की, ये जब डिस्टर्ब हो जाती है, और आज के समय में तो ये बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो रही है। कहते हैं ना कि जवान बच्चों को डायबिटीज हो रही है, जवान बच्चों को हार्ट अटैक हो रहे हैं। इसके लिए और भी पर्यावरण की परिस्थितियों ने कंट्रीब्यूट किया है। मैंने जैसे कई बार आपको लेक्चर दिया कि प्लास्टिक के कण हमारे शरीर में जाते, एक बार मैंने लेक्चर दिया था इसमें, तो वो क्या हमारी बॉडी में कर रहे हैं। एनीवे, तो हमारे अंदर खाना पचा, पचने के बाद ग्लूकोज बना। ग्लूकोज क्या करता है, हमारा स्टमक, हमारा लीवर ग्लूकोज को हमारे ब्लड में डाल देता है। अब ग्लूकोज ब्लड में सर्कुलेट कर रहा है, और ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हमारा एक और अंग है जिसको हम पेनक्रियाज कहते हैं। पेनक्रियाज हमारे लीवर से दाईं
सबका नेटवर्क गया। है, ये एक हार्मोन उत्पन्न करती है हमारी पेनक्रियाज, जिसको क्या कहते हैं, इंसुलिन। इंसुलिन का नाम सबने सुना होगा, और बहुत से लोग तो इंसुलिन के शॉट ले रहे हैं। लेकिन ना, जिनको डायबिटीज ज्यादा हो जाती है, डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि अब तो गोलियों से काम नहीं चलेगा, अब तो इंसुलिन के जो है इंजेक्शन लगाओ या शॉट ले लो आप। चलो, वो उनका तरीका है ट्रीट करने का, लेकिन हम इससे सहमत नहीं हैं, और बहुत से समझदार डॉक्टर वर्ल्ड में भी इससे सहमत नहीं है कि आप इंसुलिन से शॉट लें। तो ये हमारे इंसुलिन क्या करती है हमारे शरीर में? इंसुलिन का कार्य है कि ये ब्लड सेल के अंदर उस ग्लूकोज को पहुंचाती है, डोर पर नॉक करती है। सेल का एक डोर है, मान लो गेट है, कमरा है, उस पर नॉक करती है इंसुलिन, खोलो दरवाजा, ग्लूकोज आ गया, इसको अंदर जाना है। तो ब्लड सेल अपना दरवाजा खोलते हैं, ग्लूकोज को अंदर लेते हैं, और ग्लूकोज के माध्यम से जो हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो पावर जनरेट करते हैं। कितने ही हमारे अंदर ब्लड सेल है, ट्रिलियंस में ब्लड सेल है, और ट्रिलियंस ब्लड सेल एनर्जी उत्पन्न करते हैं। वो एनर्जी से हम सारे कार्य करते हैं। अगर क्या हुआ कि बहुत ज्यादा हम खाने लगे, ग्लूकोज बहुत बनने लगा, मेटाबॉलिज्म बिगड़ गया, बॉडी ने अपना कार्य किया, उसको पचाया, ग्लूकोज के रूप में ब्लड में डाल दिया, और ब्लड में अब पेनक्रियाज भी क्या करेगी, भाई ज्यादा ग्लूकोज है, ज्यादा इंसुलिन छोड़िए, ज्यादा इंसुलिन छोड़ा गया। अब सेल जो है वो थक गए, कहते बंद रहेगा अब दरवाजा, मैं आपको नहीं अंदर आने देता, मेरे अंदर कोई कैपेसिटी नहीं है कि आप अंदर आओ। इसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, कि इंसुलिन का भी कहा आपके ब्लड सेल नहीं मान रहे हैं। तो अब क्या करेगा, क्या होगा? अब वो ग्लूकोज भी घूम रहा है ब्लड में, ब्लड तो सर्कुलेट करता रहता है, बॉडी की हर अंग में हमारा ब्लड जाता है कि नहीं जाता है। हमारी जो आर्टरीज और वेन्स है, हाईवेज एंड बाईवेज, जिनकी लंबाई मैं कई बार बताया है 90,000 किलोमीटर है। 90,000 किलोमीटर हमारा शरीर रक्त को भेज रहा है, सतत रूप से धड़क रहा है, और वो रक्त का प्रवाह जो है बनाए रखता है। और हमारी पिंडलियों में कैपिलरीज है जो नीचे गए ब्लड को वापस ऊपर भेजती है। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है। अब एक परिवर्तन आ गया, ब्लड घूम रहा था, ठीक है, अब इंसुलिन भी घूम रहा है साथ साथ, क्योंकि उसका अब्जॉर्प्शन नहीं होता, और इंसुलिन जब एक बार आ जाए ब्लड में, उसको वापस भेजने का तरीका शरीर को नहीं मालूम, वो घूमता ही रहेगा। और जब वो इंसुलिन हार्मोन घूमता है, कहते ना, इंसुलिन इज गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर। जब ज्यादा हो जाता है तो ये व्याधियों की शुरुआत, यहाँ से व्याधियां शुरू होती है, जहाँ से हमारा तेजी से डिग्रेडेशन होना शुरू हो जाता है, हम वृद्ध अवस्था की ओर तेजी से बढ़ते हैं। तो इंसुलिन को हम, और ट्रीटमेंट का क्या प्रोसीजर है? आप डॉक्टर के पास गए, जब इंसुलिन घूम रहा है और ग्लूकोज भी घूम रहा है, तो आप ग्लूकोज टेस्ट कराते हैं, जहाँ लगाया उंगली में और टेस्ट कर लिया कि आपका ग्लूकोज लेवल ज्यादा है, 120 से ज्यादा, आपको तो डायबिटीज हो गए, और कईयों का तो 500 तक हो जाता है, 500 तक जाता है। तो ये क्या हो गया कि हम रक्त का माप करके ये डिसाइड करने लग गए कि ग्लूकोज जो है वो ज्यादा है। ओके, अब ग्लूकोज ज्यादा के लिए क्या करेंगे? डॉक्टर क्या कर रहे हैं, और हम क्या करेंगे व्रत के माध्यम से? जब इंसुलिन घूम रही है, फ्री घूम रही है, तो इंसुलिन जो हार्मोन है, ये शरीर के सारी आंतरिक अंगों पर स्वेलिंग पैदा कर देती, इन्फ्लेमेशन जिसको कहते हैं, इन्फ्लेम हो जाता है, हमारी रक्त शिराएं इन्फ्लेम हो जाती है, हमारे ब्लड सेल इन्फ्लेम हो जाते हैं, यहाँ तक कि पेनक्रियाज जो इंसुलिन बनाती है, उसके अंदर भी इन्फ्लेमेशन आ जाता है। और इन्फ्लेमेशन जो आएगा तो सारे अंग अपना काम करना सही ढंग से नहीं हो पाएगा, छोड़ देंगे, छूट जाता है। जब सारे ढंग से हमारे शरीर का कार्य प्रणाली ही छूट गई, तो फिर संभव है कि हम बीमार ही पड़ेंगे। अब देखिए, इंसुलिन, ये गलती कहाँ की है? ये गलती फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने कराई है।
उन्होंने अपनी डायबिटीज की दवा बेचनी थी, मेटफॉर्मिन। अब तो और भी नहीं आ गई, ओजेम्पिक दवा आ गई, एक मैं प्रकरण बताऊंगा। और ये दवा बेचती थी, वो इंसुलिन का टेस्टिंग नहीं करते कि शरीर में इंसुलिन का लेवल क्या है। और यही सही क्राइटेरिया है, इंसुलिन का लेवल अगर बढ़ा हुआ है, यू आर बाउंड टू फॉल इन। ग्लूकोज कोई डिस्टर्बिंग एलिमेंट नहीं है, इंसुलिन इज द डिस्टर्बिंग एलिमेंट। और जब स्वेलिंग आ जाती है तो बीपी बढ़ेगा। ब्लड प्रेशर बढ़ने का कारण यही है कि हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन ज्यादा है, हम इंसुलिन रेजिस्टेंस है, इंसुलिन का सर्कुलेशन बॉडी में बढ़ता जा रहा है। और फिर क्या करते हैं हम? डॉक्टर मना नहीं करते आपको कि आप कार्बोहाइड्रेट ना खाएं, आप ये खाएं ये ना खाएं, क्योंकि उनके अध्ययन में ये बातें हैं ही नहीं कि खुराक में खाने में क्या कुछ होना चाहिए। वो तो यहाँ तक भी कहने लग गए हैं कि आपके ये जेनेटिक है, आपके फादर को डायबिटीज थी इसलिए आपको भी डायबिटीज होनी कंपलसरी है। ये कंप्लीट फॉल्स स्टेटमेंट डॉक्टरों के द्वारा आप लोगों को दिया जाता है, मत मानिए उनकी बातें। अब एक हमारे कॉलेज के अंदर एक भिवानी के ही हैं, कृष्ण कुमार गुप्ता उनका नाम है, अब जीवित हैं वो, अमेरिका में कई वर्षों से है, डॉक्टर हैं वो, और न्यूयॉर्क में मेडिसिन हेड हैं। उनकी पोजीशन न्यूयॉर्क में मेडिसिन है। वो भिवानी हमारे कॉलेज से ही पढ़े हुए थे। वो पिछले साल भिवानी विजिट किया उन्होंने, और कॉलेज वाले ने उनको सम्मानित करने के लिए बुलाया। नेचुरली अपने विद्यार्थियों का सम्मान करना ही चाहिए। तो वो जब आए, वो एलोपैथी के बड़े भारी प्रमोटर हैं, एलोपैथी को प्रमोट कर रहे थे। उन्होंने मंच से कहा कि अगर आपकी डायबिटीज कम नहीं होती है तो आप एक नई गोली आई है ओजेम्पिक, सुना क्या नाम आपने एनीवन? ओजेम्पिक गोली आई है, वो डायबिटीज को कम कर देती है बहुत ज्यादा। उसका प्रक्रिया क्या है बॉडी के अंदर? वो हमारे सेल को डैमेज करती है, रीडिंग कम आ जाएगी, आपका HbA1c कम आ जाएगा, आपका ग्लूकोज लेवल सही दिखाएगा। और हम ये मान बैठे हैं कि ग्लूकोज लेवल सही है, आई एम परफेक्टली ऑलराइट, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन ये फॉल्स है, ये मिथ है। हमें इंसुलिन का टेस्ट कराना चाहिए, अगर टेस्ट करा रहे हैं उससे हमें पता चलता है, अन्यथा वो गोली दे देते हैं। ये कई प्रक्रिया 10-20 साल तक चलती रहती है शरीर के अंदर, शरीर हमारा सामर्थ्य है उसका, वो झेल लेता है। तो गोलियां, और फिर और ज्यादा शुगर बढ़े तो और ज्यादा गोलियां, और ज्यादा शुगर बढ़े तो और इंसुलिन। इंसुलिन के शॉट लेते हैं, कहीं आप में से कोई ले रहा है क्या? एनीवन? इंसुलिन आपका कोई जानकार? इंसुलिन के इंजेक्शन 10-10, 20-20, 50-50 यूनिट, हाँ आप ले रहे हैं इंसुलिन। मैडम आई एम सॉरी, यू आर अंडर डेंजर। एक तो इंसुलिन ऑलरेडी हमारे शरीर में वो कार्य नहीं कर रही है, और हम ऊपर से और इंसुलिन ले रहे हैं, वी आर गिविंग पॉइजन टू आवर बॉडी। आपने हाथ उठाया, आप मुझसे बाद में फोन कर लीजिएगा, आपकी सारी मैं स्टडी करके और आपको फिर इसका उपाय बता दूंगा। तो ये इंसुलिन और ज्यादा ले लिया आपने, यू आर अंडर डेंजर, डॉक्टर्स आर पुटिंग यू अंडर डेंजर। मैंने इनको चैलेंज कर दिया था स्टेज से, डॉक्टर कृष्ण कुमार गुप्ता को, मैं गुप्ता जी आप ये इंसुलिन को प्रमोट कर रहे हैं, और इंसुलिन बॉडी के अंदर क्या कार्य करे ये आप जानते भी हैं। उन्होंने उस प्रश्न को टाल दिया उस प्रश्न को। हमारे कॉलेज के सेक्रेटरी, उनको डायबिटीज थी बहुत ज्यादा, तो उनको वो सजेस्ट कर गए कि आप इंसुलिन लीजिए। मैंने उनसे कहा सेक्रेटरी साहब आप लीन और थिन है, पतले हैं, 1 महीने बाद आप मुझसे संपर्क करना, आपका वेट कम से कम 15 से 20 किलो बढ़ा हुआ मिलेगा। और वो हुआ तो होगा ही, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे कहने से थोड़ी हुआ, वो प्रक्रिया है शरीर में। आपका वजन बढ़ रहा है, नेचुरली बढ़ रहा है, और वजन बढ़ने से क्या होगा? वजन बढ़ने से, वजन बढ़ना एक संकेत है बीमारी का, कि बीमारी कोई भी चिपक सकती है। तो अपने वजन के प्रति आप जागरूक रहें। वजन कितना होना चाहिए ये मैं फिर बता देता हूँ, वजन के उस पर खड़ा होना जरूरी नहीं है प्रतिदिन जाकर। आप
अपना वजन नाप सकते हैं, आपकी हाइट सेंटीमीटर में नापिए, सेंटीमीटर में हाइट को कैलकुलेट कर लीजिए, इंचीज में है तो उसको 2.5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे किसी का वजन 50 किलो है, 50 को 2.5 से गुना करो, 50 दूनी 100 और 125 से 125 सेंटीमीटर हो गया, और उसमें से 100 घटा दीजिए, 25 किलो वजन होना चाहिए। तो ये जो है आपकी सेंटीमीटर, हाइट इन सेंटीमीटर -100, और बहनों में 5 किलो ज्यादा ले लीजिए, उसके अंदर 105 घटा दीजिए। ये अगर आपका वजन है तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, प्रणालियां ठीक चलती रहेंगी। अब सोचिए, हम खाते ही रहते हैं भारत में, तो ये व्यवस्था बन गई, किसी के यहाँ गए तो चाय बिस्कुट समोसे कचौरी पता नहीं क्या क्या मिल जाएगा, और हर दिन में जब भी खाना दिखे हम खाते ही रहते हैं, खाते ही रहते हैं। हमारी बॉडी जो है उसको आदत पड़ गई है ग्लूकोज की या कार्बोहाइड्रेट खाने की। जैसे कहीं कोई खाना बन रहा है, रोटी की खुशबू आ रही है, तो भी हम एक्टिव हो जाते हैं, हमारा शरीर एक्टिव हो जाता है, वाह कुछ पक रहा है। ये जो है, ये आपका, ये स्मेल है जो कार्बोहाइड्रेट पकता है, जिसका सेंटर हमारे माइंड में है। एंड जब हम वो खाते हैं तो हमारे माइंड के सेंटर डोपामिन, जो कि हैप्पी हार्मोन है, वो एक्टिवेट हो जाते हैं, हमें अच्छा लगता है, भोजन खा के तृप्ति होती है ना, वो हमने कार्बोहाइड्रेट खा लिया, हमें अच्छा लगा, और मीठा खाकर और भी अच्छा लगता है, क्योंकि वो तेजी से, उसमें ज्यादा पावर का ग्लूकोज है मीठे के अंदर। चीनी ही डालते हैं सभी लोग, गुड़ भी डाल देते हैं, कई लोग अब थोड़े से जागरूक हुए हैं तो गुड़ और शक्कर पर परिवर्तित हुए हैं, लेकिन मीठा मीठा ही है, चाहे वो फ्रुक्टोज हो, चाहे वो गुड़ हो, चाहे वो शक्कर हो, चाहे वो चीनी हो। चीनी के बारे में कहा जाता है कि चीनी एक प्रकार से मीठा जहर है, सायानाइड। सायानाइड सायानाइड एक सबसे तेज जहर है, जिसका टेस्ट भी आज तक कोई नहीं बता सका। तो इट इज इक्वलेंट टू सायानाइड फॉर आवर बॉडी, हमें इसका परित्याग कर देना चाहिए। तो चलिए आगे क्या होता है, जब ग्लूकोज बॉडी में ज्यादा होता है और इंसुलिन ज्यादा होती है, तो वो इंसुलिन क्या करेगी, वो सेल में तो नहीं एंटर कर सकते, क्योंकि सेल ने मना कर दिया उसे कि मैं अंदर नहीं आने दूंगा ग्लूकोज को, तो वो हमारे मसल्स में डिपॉजिट होने लग जाती है, हमारा सेंट्रल पॉइंट जो है वो फैट होने लगता है, पेट बाहर आने लगता है, और हमारी मसल्स बढ़ने लूज लूज स्ट्रॉन्ग मसल तो अच्छी बात है, लेकिन मसल्स लूज हो जाती है, फिर हमारे थाइस पर, हमारे बटक्स पर वेट बढ़ने लगता है, मसल्स बढ़ने लगती है। ये कई लोग कहते हैं भाई खाते पीते घर के हैं इसलिए वजन बढ़ रहा है, और खुशी मनाते हैं इस चीज। तो ये खुशी मनानी चाहिए, या आने वाली बीमारियों का, या वर्तमान में जो बीमारी है उनका संकेत है कि नहीं है, बताइए आप। इसके बारे में, ये जैसे ही आप देखेंगे, वॉच कीजिए कि क्या आपका पेट समतल है या भार है, कर्व में आ रहा है, आपका वजन स्टैंडर्ड है उससे बढ़ रहा है, इसका अर्थ है कि आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हो चुके हैं, और बॉडी में आपको वो ग्लूकोज के रूप में, फैट के रूप में वो जमा होने लग जाती है। यहीं से चलता है बीमारियों का बहुत बड़ा भयंकर दौर, बहुत भयंकर दौर चलता है। पहली बात, जब आपका शरीर बढ़ता है, वजन बढ़ता है, तो 1 पाउंड के पीछे, 1 पाउंड अगर वजन आपका 400 ग्राम होता है, 1 पाउंड, 1 पाउंड वजन के पीछे आपके हार्ट को 500 किलोमीटर और दूर तक ब्लड फेंकना पड़ता है, क्योंकि बढ़ गया ना, वॉल्यूम बढ़ गया हमारा। तो शरीर को बचाना है, शरीर अपने आप को बचा के रखना चाहता है, लेकिन वो ब्लड फेंक रहा है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप अपने हार्ट पर अत्याचार कर रहे हैं, इस बेचारे को परेशान कर रहे हैं कि जो 24 घंटे आपके लिए धड़क धड़क करके आपके शरीर में ब्लड का संचार कर रहा है, आप उस पर वजन डाल रहे हैं, अपने ही शरीर के, अपने ही हार्ट पर। तो ये जो है कितना सही है गलत है, ये आप सोच सकते हैं कि आपने अपने हार्ट पर बहुत ज्यादा वजन डाला। अब कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट बेचारा जमा होता चला जाता है, जमा होता चला जाता है, और ओटिपस टिश्यू, यानी कि जिनको फैट सेल कहते हैं, वो बढ़ते चले जाते हैं, मोटे होते चले जाते हैं।
और फैट सेल जो है काफी हद तक उसको ग्लूकोज को एकत्र कर सकते हैं, कर लेते हैं, लेकिन उनकी भी कैपेसिटी है, वो फिर फट जाते हैं। और फटने से हमारे शरीर में ट्राइग्लिसराइड ब्लड में आ जाता है। और ट्राइग्लिसराइड जब शरीर में घूमता, टेस्ट कराते होंगे आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है या नॉर्मल है, ये आप जानते हैं। तो वो ट्राइग्लिसराइड क्या करता है, वो हमारी आर्टरीज में प्लेक पैदा करता है। जैसे हमारे पिंपल आ जाते हैं, ऐसे इनसाइड हमारी अंदर की आर्टरीज में, ब्लड वेसल्स के अंदर वो ब्लड पैदा करता है। ब्लड के अंदर कैल्शियम भी है, जरूरी है उसका घूमना, क्योंकि हमारे सारे मिनरल्स जो मैंने विटामिन और मिनरल्स आपको बताए थे, ये कैल्शियम पर सवारी करके ही ब्लड में घूम सकते हैं। कैल्शियम ही इनका कैरियर है, तो कैल्शियम की मात्रा ब्लड में होनी जरूरी है। लेकिन आजकल के डॉक्टर, एक अभी आया था कि कल अलका जी आई थी उधर, दीप जी तो थे, कि कैल्शियम की गोली, कैल्शियम की कमी हो जाती है शरीर में, लेडीज को पर्टिकुलर ऑर्थोपोरोसिस हो जाता है, और डॉक्टर कैल्शियम की गोली प्रिस्क्राइब करते हैं। कैल्शियम की गोली शरीर में डाइजेस्ट नहीं हो सकती, एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता, जब तक कि, इस विषय से मैं थोड़ा हट रहा हूँ, क्योंकि इसको समझना बड़ा जरूरी है। तो कैल्शियम का क्या करता है, जब ब्लड में कैल्शियम ज्यादा होता है तो आर्टरीज में ट्राइग्लिसराइड से मिलकर वो प्लेक बनाता चला जाता है, क्लोटिंग होती चली जाती है, और फिर डॉक्टर टेस्ट करके कहते हैं आपको तो क्लोटिंग हो गई है बहुत ज्यादा, स्टेंट डलेंगे और हार्ट का ऑपरेशन होगा। स्टंटिंग इज अगेन ए फॉल्स नोशन, एक गलत ट्रीटमेंट, एक अत्याचार है मानवता पर स्टंट डालना। और आजकल तो बड़ी फ्रीक्वेंटली डॉक्टर को तो मतलब क्या है, हम तो स्टंट डालेंगे, आपका रास्ता खोल देंगे, ब्लड घूमता रहेगा। अरे ब्लड तो घूमता रहेगा, लेकिन स्टंट डाल दिए तो आपने आर्टरीज को कहीं ना कहीं वीक कर दिया, वहां पर और डिपॉजिट होगा। और फिर जिनको स्टंट डलता है, ओपन हार्ट सर्जरी में जाकर एंड होता है। तो कितनी बीमारियां हैं जो हम्म। ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होने के कारण हमारे शरीर में आ गई। सर, आप क्या इसमें करते हैं? हाँ जी, इसमें वर्मा जी, फास्टिंग के लिए ना, जैसे बहुत सारे लोगों अभी की मैं फास्टिंग पे आ रहा हूँ। लाभकारी। हाँ। ये ये प्रक्रिया समझानी जरूरी थी। हाँ, अब आ लाभकारी। जाइए हाँ। फास्टिंग पर। फास्टिंग करते हैं तो क्या प्रक्रिया, फास्टिंग का मतलब व्रत करना। व्रत करो, चाहे विज्ञान की दृष्टि से करो, या जो है आप विज्ञान की दृष्टि करो, या धार्मिक दृष्टि से करो। व्रत में क्या होता है, व्रत का मतलब नो फूड, नो, कुछ भी खाना नहीं होता खास तौर पर। लेकिन आज तो हमने व्रत का भी ढंग बिगाड़ दिया, क्योंकि हम अपनी भावना से ही, अपने तरीके से, अपनी मनोदशा से व्रत करने लगे। भाई सुबह की चाय तो पीते ही हैं, चाय पी ली, फिर दिन में 2-3 बार चाय पी ली, फिर फ्रूट्स तो खा ही लेते हैं, फ्रूट्स खा लिए, फिर शाम को एक व्रत के नाम पर एक अच्छा खासा थाली भरी हुई मिष्ठान की और सब चीजें खा ली। तो वो व्रत नहीं कहलाता, वो व्रत नहीं है धार्मिक दृष्टि से। आजकल तो बहुत से प्रतिष्ठान, ये जो हल्दीराम और ये सब चीजें हैं, ये व्रत की थाली बनाकर भेज देते हैं, और मंगाते होंगे कई लोग, व्रत किया तो हल्दीराम से व्रत की थाली मंगा ली। उसमें क्या है क्या नहीं है, वी डोंट नो, कैसे बनाया क्या बनाया हम नहीं जानते। लेकिन हमें तो अपनी एक कुछ ना करना पड़े, इस आदत के अनुसार हम व्रत की थाली खा लेते हैं। नहीं, ये व्रत नहीं है। व्रत करने का सही तरीका है कि जिस व्रत से पहले वाली रात को आप केवल लाइट फूड खाइए। बहुत सी स्त्रियां मैंने देखी हैं कि अगले दिन करवा चौथ का व्रत है तो रात को खूब दबा के खा लेंगी, कल पूरे दिन भूखा रहना है, रात को चांद पता नहीं 12 बजे निकलेगा या 1 बजे निकलेगा या 11 बजे निकलेगा, तो इसलिए पहले ही खा लो ज्यादा। वो भी गलत है, आप उतना ही खाइए जितने आपकी शारीरिक सामर्थ्य है। और अगले दिन सुबह से आप स्नान कीजिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, और फिर व्रत के ऊपर आप जाइए। लेकिन इतना आसान नहीं है। हमारी जैसे जैसे समय गुजरेगा, भूख बढ़ेगी, और भूख आपको परेशान कर देगी, मजबूर कर देगी कुछ खाने के लिए।
कल का मैं अपना अनुभव बताऊंगा आपको। कल मैंने व्रत किया दीजिए, और मैंने बिल्कुल ही लाइट खाना खाया था। सुबह उठा, दूरी क्रिया वगैरह की, यहाँ तक कि योग अभ्यास में भी मैं आया था, योग अभ्यास भी मैंने किए। तो क्या हुआ कि फिर 9 बजे मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ, शरीर की आदत है। तो मुझे बेचैनी बेचैनी महसूस हुई कि कुछ खा, लेकिन मैं सजग था। मैंने प्रण किया था, संकल्प किया था कि मैं व्रत करूंगा। तो चलो, रुक गया। सजगता से ही व्रत पूरे हो सकते हैं, वरना नहीं हो सकते। आपके दृढ़ विश्वास से, दृढ़ निश्चय से ही आपके व्रत पूरे होंगे। फिर क्या हुआ, 11 बजे के करीब मुझे सर में हल्का सा इरिटेशन महसूस हुई, थोड़ा सा पेन सा महसूस हुआ। मैं वॉच कर रहा था अपने आप को, लेकिन मैं कंटिन्यू करता रहा। केवल और केवल मैं पानी में नींबू डालकर ले रहा था। 1 गिलास पानी दिया, उसमें आधा नींबू डाला और पी लिया। लेकिन ये परेशानी मेरे को 12 बजे तक रही। 12 बजे के बाद स्वतः ही ये परेशानी कम हो गई, क्योंकि जो हमारी खाने की लालसा थी, भूख के ऊपर, मैंने कुछ कंट्रोल मेरा हो गया, मेरे शरीर का कंट्रोल हो गया था मेरी भूख पर। उसके बाद मैं कंटिन्यू करता रहा, और मैं फिर दिन में मैंने नींबू का पानी ही पिया, और कुछ खाया नहीं, कुछ भी चीज। हालांकि जब भी बाहर निकला, फल दिख रहे हैं, खाना दिख रहा है, खुशबू आ रही है, मन करता खा ले, लेकिन सजगता ने मुझे बचाया। और मैं रात के 12 बजे घर में सांभर की खीर बनाई हुई थी, उसका मैंने 1 कटोरी, ज्यादा नहीं लिया, 1 कटोरी ही बहुत, बस इतना ही लिया। कई व्रत व्रत के बाद बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए। उससे क्या होता है, व्रत से जैसे ही आप खाना खाना बंद करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स लेना बंद करते हैं, हमारी इंसुलिन लेवल बॉडी की डाउन हो जाती है। क्योंकि आपके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स है ही नहीं, तो हमारी पेनक्रियाज इंसुलिन बनाना कम कर देती है। और यहीं पर रिवर्सल है, यहीं पर परिवर्तन है बीमारी से स्वस्थ की ओर। जब इंसुलिन डाउन होती है तो क्या होता है, आपका जो बीपी है वो भी साथ साथ डाउन आ जाता है। ब्लड प्रेशर डाउन हुआ, ब्लड प्रेशर डाउन होने से हार्ट पे जो प्रेशर है वो कम हुआ। आपके माइंड के विचार, क्रोध, ये सब, क्योंकि एनर्जी लेवल डाउन हो गया, एनर्जी लेवल डाउन होने से मस्तिष्क के अंदर भी परिवर्तन आ जाते हैं। सर, इसी में बहुत सारे लोगों के लिए कहा जाता है कि यदि फास्टिंग करेंगे तो उनके लिए फायदे के बजाय नुकसान भी हो जाता है, तो आप थोड़ा नहीं सा नहीं, कोई इसके नुकसान, कोई नुकसान नहीं होता। जैसे अब आप देखिए, हार्ट एक के अभी लोग हैं, गर्भवती सुनिए, महिलाएं हैं, या ये शुगर जो है। गर्भवती महिलाएं उतना ही लें जितना उनके शरीर की जरूरत है और बच्चे की जरूरत है। ये नहीं है कि वो फास्ट नहीं कर सकती। अगर गर्भवती महिला डायबिटिक है और उसके अंदर भी इंसुलिन घूम रहा है, वो इंसुलिन जो है बच्चे के रक्त में भी जाएगा। यहाँ भी करेक्शन होने की जरूरत है, ये मिथ है। अभी एक स्टडी ब्रिटेन में की गई, फास्टिंग पे लोगों को रखा गया, उसका ग्लूकोज लेवल डाउन 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 आ गया। कहाँ आ गया, 30 पे आ गया, 30 लेवल पे आ गया। अब डॉक्टरों को पसीना छूट गया कि ये जाने वाला है, मरने वाला है, इसका ग्लूकोज लेवल बिल्कुल डाउन हो गया। नहीं, ग्लूकोज लेवल डाउन होने पर भी बॉडी को कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारे लिवर में बहुत सा ग्लाइकोजिन स्टोर रहता है बॉडी के अंदर। 50,000 कैलोरी स्टोर है इमरजेंसी के लिए। 50,000 कैलोरी स्टोर है, वो रिलीज हो जाती है। और जैसे ही वो हम व्रत करते हैं, नहीं खाते हैं, बाहर से नहीं जा रहा है, तो शरीर के अंदर से ही एनर्जी के लिए सोर्स जो ग्लाइकोजिन है, वो पेनक्रिया लीवर से आता है, और इंसुलिन आती है, और एनर्जी लेवल बनना चालू हो जाता है। तो पहले 12 घंटे में, व्रत के पहले 12 घंटे में आपको जो है परेशानी हो सकती है। लेकिन उसके बाद क्या है कि बॉडी बाहर नहीं आ रहा, दरवाजा बंद है, बाहर से खाना नहीं आ रहा, ये व्यक्ति बड़ा ढीठ हो गया है, ये खाना नहीं दे रहा है, तो वो अपने लीवर से ग्लाइकोजिन को रिलीज करना शुरू कर। नेक्स्ट 12 घंटे में वो ग्लाइकोजिन का स्टोर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट 12 घंटे में हमारे शरीर के अंदर जो प्रोटीन स्टोर है, वो प्रोटीन को लीवर
ग्लूकोज में कन्वर्ट करने लग जाता है। जब प्रोटीन भी खत्म हो जाता है, उसके बाद हमारे शरीर में बहुत सा फैट है। हम जो मोटे हैं, हमारे अंदर जो सेंट्रल ओबेसिटी बढ़ी हुई है, अंगों के अंदर जो मोटापन है, उसके अंदर से वो फैट को निकाल कर, फैट को हमारा लीवर जो है वो कीटोसिस में कन्वर्ट करता है। कीटोज इज ए बेस्ट एंड फाइन एनर्जी। जैसे एक तो कोयले से एनर्जी बनाते हैं, एक न्यूक्लियर से एनर्जी बनाते हैं, एक अब सोलर एनर्जी आ गई है। तो ये बड़ी फाइन एनर्जी है। जब ये जाती है तो माइंड खुश होता है, ही लव्स दैट एनर्जी। बॉडी भी उसको लाइक करती है। आप इसको नाप सकते हैं, कीटोसिस को भी, कीटोसिस का लेवल क्या है आपके अपने यूरिन में एक आता है, पेपर आता है, उसके थ्रू आप नाप सकते हैं कि कीटोसिस शुरू हो गया या नहीं हो गया। कीटोसिस प्रणाली, ये सब प्रक्रियाएं जब खत्म होती है तो कीटोसिस शुरू हो जाता है। और कीटोजेनिक डाइट भी कहते हैं ना, कीटोजेनिक डाइट, इसमें फैट और प्रोटीन ही दिया जाता है, हम कार्बोहाइड्रेट लेते ही नहीं है। लेकिन फैट और प्रोटीन बाहर से देने की जरूरत नहीं है, शरीर में बहुत सा स्टोर है। आप क्यों क्यों करंट अकाउंट खोल रहे हैं जब आपके पास इतना बड़ा फिक्स डिपॉजिट हो रहा है शरीर के अंदर, उसका प्रयोग करें। तो इसको लेने से आपको देखो क्या क्या फायदे होते हैं, क्या क्या बीमारियां दूर होगी। नंबर एक, कीटोसिस पे जाने के बाद आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। नेक्स्ट, आपके आर्टरीज वगैरह में डिपॉजिट जो कि क्लॉट्स बने हुए हैं वो भी पिघलने चालू हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी सर्वाइवल के लिए अपने अंदर जो कुछ भी है उसका प्रयोग करना चालू कर देती है। यही बात जो यूसी नोरी ने, जो नोबेल प्राइज मिला, उसके अंदर बताई कि हमारे शरीर में 36 घंटे के बाद ऑटोफेजी शुरू होती है। ऑटोफेजी का मतलब है सेल्यूलर लेवल पर क्लीनिंग। हमारे शरीर के अंदर बहुत सा गार्बेज जमा है, कूड़े कचरों में बहुत पड़ा हुआ है, लीवर में बहुत पड़ा हुआ है। तो वो क्या है, वो फिर बॉडी अपने सरवाइव करने के लिए उसका प्रयोग करना चालू कर देती है कि बाहर से तो कुछ मिलेगा नहीं। और हमारी बॉडी के अंदर इतना है कि हम 90 दिन तक बिना खाए आराम से जीवित रह सकते हैं। बहुत से उदाहरण हैं। हमारे साधु संत कहते हैं ना कि हिमालय पर तपस्या करते हैं और वो 400 साल तक जीवित रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, वो थर्ड लेवल पर आ जाते हैं, थर्ड मोड ऑफ एनर्जी। वो सूर्य से 4 घंटे सूर्य की तरफ आप करके देखो। आप थोड़ा सा समय लगेगा और साधना की जरूरत है। आप भी पाएंगे कि आपकी भूख खत्म हो गई, क्योंकि एनर्जी तो सूर्य की किरणों से ही बनती है। सारा संसार जो है सूर्य की एनर्जी से संचालित है। तो आपका शरीर क्यों नहीं हो सकता। मैं इसका प्रयोग नहीं किया है, मैंने अपने ऊपर तो नहीं किया है, लेकिन विचार है कि कभी जैसे अभी समय लगेगा तो मैं इस एनर्जी पे आऊंगा। और ये जो है, ये ऑटोफेजी क्या करती है, फिर शरीर से सारे सेल्यूलर लेवल के जो डैमेज टिश्यू, प्रोटीन वगैरह है, उन सब को हमारा लीवर क्लीन कर देता है, एनर्जी यूटिलाइज हो जाती है, हम हल्के फुल्के हो जाते हैं। आप इसके साथ साथ ओल्ड एज में माइंड के अंदर होने वाली बहुत सी व्याधियां, जैसे भूल जाना, जैसे पार्किंसंस की बीमारी है, अल्जाइमर है, और कोग्निटिव जो है डिसेबिलिटी हो जाती है, हम सही निर्णय नहीं ले पाते। तो ये सब जो है, कीटोसिस जो एनर्जी जाएगी माइंड में, वो इन व्याधियों के कारणों को दूर कर देगी। तो आप इन बीमारियों से त्रस्त नहीं हो सकते, पैरालाइटिक अटैक नहीं हो सकता। तो ये सब व्याधियां अब गिनाओ, और कितनी बीमारियां हैं जिनका हल केवल फास्टिंग से हो सकता है। केवल फास्टिंग से होता है। फास्टिंग प्रिस्क्राइब की जाती है, वो ही प्रदीप जमुना दास के वीडियो देखना आप, यूट्यूब पे है। वो क्या करता है, जब भी कोई व्यक्ति बीमार उसके पास जाता है, वो फास्टिंग पर डालता है कितने घंटे की फास्टिंग करनी है। आपकी बॉडी 4 घंटे भी अगर आप नहीं खाते तो भी खुश होती है, और फास्टिंग, वो फास्टिंग के अंदर उसको माना जाता है, 4 घंटे भी अगर आप नहीं खाते हैं तो। लेकिन हमारा तो जो सामाजिक ढांचा है वो बदल गया। शादी में जाएंगे तो बहुत कुछ खाने को मिलेगा। अच्छा बुरा की मैं बात नहीं करता हूँ, लेकिन आप खाए जाएंगे। व्यक्ति अपने दिए गए कन्यादान का वसूली करते हैं,
हम सर सुबह अब उठते 10-15 मिनट बचे हुए हैं, तो बहुत सारे लोगों के मन 15 मिनट में बचे इससे हुए हैं, तो मैं रिलेटेड इसको बहुत यही सारे क्वेश्चन होंगे। रोक देता हूँ। तो हाँ, ये शरीर की प्रक्रिया है, जो इसको करना चाहें विशेष तौर पर मैं आपको कंसल्टेंसी दे दूंगा इस पर, जब भी आप आएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप जो है अपनी व्याधियों को व्रत से खत्म करें। ये इसका वैज्ञानिक महत्व है। मैंने सारी आपको प्रक्रिया बताई है। अब आप मेरे पर प्रश्न ला सकते हैं, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास सर करूंगा। एक थोड़ा सा इसी उपवास के बारे में ये बता दें कि एक सामान्य व्यक्ति को महीने में कितनी बार उपवास करना चाहिए? क्या हफ्ते में एक बार उपवास करना बहुत जरूरी है, पंद्रह सामान्य दिन में व्यक्ति एक बार को जरूरी है, या एक महीने में मिनिमम एक बार? मिनिमम से मिनिमम एक दिन उपवास करना चाहिए, वो भी 24 घंटे का। उपवास का एक प्रकार है, तरीका है। उस उपवास के बाद ज्यादा हैवी खाएंगे तो उपवास का जो फल मिलता है वो भी खत्म हो जाएगा। और उपवास करने के बाद इंसुलिन जो है वो धीरे धीरे आती है। दो एक उपवास के एक दिन के उपवास का कई दिनों तक लाभ होता है। इंसुलिन लेवल डाउन रह जाता है, पेनक्रियाज को रिलैक्स हो जाती है। और जैसे हम बार बार खाते हैं, इंसुलिन ऊपर गई नीचे आई, ऊपर गई नीचे आई, ये इंसुलिन स्पाइक जो है ये बॉडी के अंदर व्याधियां पैदा करता है। और धीरे धीरे एक साथ ना करें, जैसे मैंने चंद्रायण व्रत का बारे में बताया है, थोड़ा थोड़ा कम करें, थोड़ा थोड़ा कम करें और जीरो पर आ जाएं, फिर थोड़ा थोड़ा बढ़ाएं और वहां तक आ जाएं। तो हम अगर इंसुलिन लेवल को फास्टिंग के माध्यम से ही कम कीजिए। इंसुलिन को कम करने की कोई दवा नहीं है संसार में। हमारे शरीर में इंसुलिन अगर ज्यादा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गए हैं हम, तो कोई दवा नहीं है। और केवल एक दवा जिसको फास्टिंग कहते हैं वही है। और लंबे व्रत करने हो तो या तो पूछ के समझ के करें या किसी की देख रेख में करें। तो कहीं भी कोई भी बॉडी के अंदर विकार उत्पन्न हो सकता है, उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन तो ये सर है व्रत एक करने का एक इसी के तरीका। साथ एक क्वेश्चन है कि यदि बहुत सारे लोग उपवास के लिए कोई तो निर्जला उपवास करता है, बिना पानी के ही रहना होता है, क्या ये ठीक है? नहीं, 24 घंटे की है निर्जला एकादशी आती है। उस दिन हम पानी के, हम शरीर पर स्ट्रेस डालने के लिए, शरीर के अंदर रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए ये निर्जला उपवास करते हैं। तो क्या ये ठीक है? धार्मिक तो है, लेकिन बिल्कुल शरीर के लिए। धार्मिक भी है और वैज्ञानिक दृष्टि से भी ठीक है निर्जला व्रत का। कि देखें अपने शरीर में स्ट्रेंथ कितनी है। जब पानी जो है, पानी बॉडी के अंदर ज्यादा आ जाता है, पानी तो रहता ही है हमारा 60% 70% वाटर ही तो है बॉडी के अंदर। तो वहीं से हमारा शरीर उस एक्स्ट्रा वाटर को खींच लेता है और शरीर की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। कल मैंने देखा कि मैंने व्रत किया तो मैं नींबू पानी ही पी रहा था, तो मैंने लगा कि मेरी बॉडी ज्यादा यूरिनेशन हो रहा है। वो क्लीन हो रही थी मेरी बॉडी, क्लीनलीनेस की प्रोसेस प्रोसेस चल रहा था। बॉडी को क्लीन भी करता है, डिटॉक्सिफाई भी होती है बॉडी। और बॉडी के अंदर जो व्याधियां हैं वो सब जो है अच्छी हो जाती है। और हमारे शरीर के अंदर बाल से भी बारीक रक्त वाहिना है, रक्त वाहिनी है। आंखों के अंदर भी रक्त घूमता है, आप देख नहीं सकते इतनी पतली बारीक जो है। और हम उसके अंदर ग्लूकोज और इंसुलिन और साथ साथ घुमाएंगे तो मुश्किल हो जाती है। इसलिए डायबिटिक पेशेंट की जो आंखें हैं कईयों की, तो रोशनी भी चली जाती है। तो इसलिए स्वस्थ रहिए, व्रत कीजिए, बीमारियों को दूर भगाइए और जानिए। सबसे पहले तो व्रत को जाने वैज्ञानिक दृष्टि से। तो आज एक मेरा ये छोटा सा प्रयास था कि मैं आपको बताऊं कि आप व्रत जो है करें, जरूर करें। जिनका भी वजन बढ़ा हुआ है उनके लिए भी जरूरी है, नहीं बढ़ा हुआ है उनके लिए भी जरूरी है। अपने बच्चों को भी सिखाएं व्रत करना, ताकि उनके जीवन में ये जो है आदत बन जाए कि आप व्रत कीजिए। थैंक यू और सर। व्रत करने के बाद आप खुश होते हैं, आपके डोपामाइन सेंटर एक्टिवेट हो जाते हैं, आपके प्रसन्नता का भाव आता है, आपका एक दूसरे से वैमनस्य, क्योंकि क्रोध अपने आप ही कम हो जाता है। कोई हमारे ग्रुप में ऐसे हैं जिन्होंने आज तक कभी फास्टिंग नहीं करी? नहीं करें, शुरुआत तो करें, 4 घंटे से करें। मैं कह रहा हूँ कि 2 घंटे भी रोके, अपने आप को देखे सजगतापूर्ण। और जैसे जैसे सजगता बढ़ेगी दिखेगी, आप व्रत करते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। ये सजगता ना होने के कारण
हम आदतवश जो मिला टेबल पे रखा है खा लिया, किसी ने दिया वो खा लिया, थोड़ी देर में वो खा लिया। जब तक भूख नहीं हो खाना भी नहीं चाहिए, साधारण जीवन में कह रहा हूँ। लेकिन हमें क्या आदत डाल दी गई, ब्रेकफास्ट करना है, लंच करना है, डिनर करना है, नाइट स्नैक लेना है। तो इसमें भी क्या खाएं ना ना खाएं, इसकी बहुत से लेक्चर होते रहते हैं। तो आप सजग हो जाइए, अपने शरीर को जानिए, शरीर पे अत्याचार करना बंद करें। आप सजग ना होने के कारण आपके माध्यम से शरीर पर अत्याचार हो रहा है, ये पाप है। मैं भी आजकल धार्मिक भाषा में बोल रहा हूँ, ये पाप कर रहे हैं आप। तो पाप ना कीजिए, पुण्य कीजिए। अपने शरीर को अच्छी व्यवस्था दीजिए, अपने शरीर को अच्छा भोजन दीजिए, अपने से प्यार कीजिए। आपकी बॉडी के अंदर आप रह रहे हैं, आप उसको अगर अच्छा नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? डॉक्टर्स नहीं रख सकते हैं, डॉक्टर नहीं रखेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है? चलिए प्रश्न एक क्वेश्चन मेरा है कि जी। जब व्रत करते हैं तो गैस बनती है, और ये काफी लोगों को शिकायत है। काफी लोग बोलते हैं कि व्रत करने से, खाली पेट रहने से, व्रत ना भी करें जब भी वो खाली पेट रहते हैं लंबा, तो गैस बनती है। तो उसके लिए क्या करना गैस चाहिए? इसलिए बनती है कि हमारे शरीर के अंदर बहुत से तत्व संग्रहित हैं, एसिड भी है। एसिड भी रखता है क्योंकि शरीर एसिड सहित भोजन को पचाता है, पेट के अंदर चक्की थोड़ी लगी हुई है। तो एसिड ज्यादा होने के कारण वहां जो भी कुछ प्रक्रिया है उससे गैस बढ़ेगी, गैस बढ़ेगी। और इसके लिए आप लेमन वाटर भी काम करेगा, लेमन वाटर काम करता है। मुझे कोई कल कोई गैस नहीं बनी, अपनी बात बता रहा हूँ, व्यक्ति का शरीर अलग अलग है। और अगर किसी को ये गैस बनती है तो मैंने आपको भी बताया था, शायद आपने उसका रिजल्ट मुझे बताया नहीं, कि सबसे धारा की 2 बूंदे आप ले सकते हैं, ये एसेंशियल ऑयल है, आप ले सकते हैं, उसका प्रभाव भी मैंने आपको जनरल क्वेश्चन किया है, जिनके पास सप्तऋषि धारा नहीं है वो नहीं लोग है क्या वो करें। पानी। और आप लेमन, किसी किसी को नींबू से भी दिक्कत है, नींबू लेते हैं तो और ज्यादा प्रॉब्लम होती है, जॉइंट्स आप पेन होने केवल लगते हैं। सिंपल पानी पी लीजिए, सिंपल पानी पीजिए, शुद्ध पानी पीजिए, फ्रीक्वेंट पीजिए, बार 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 थोड़ी थोड़ी मात्रा में लगातार सतत रूप से आप पानी का प्रयोग करें। सरोज माथुर जी नहीं है क्या? रात को व्रत किया होगा उन्होंने, नहीं आई होंगी। तो एक सजग रहें, अपना इंसुलिन लेवल चेक करें, और इंसुलिन भंडारी जी, के। आपका कोई क्वेश्चन है? भंडारी जी। वर्मा जी, नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ जी, मैं सविता जैन। हाँ जी मैं बोलिए। मेरे को जैसे डायबिटीज है, मुझे पीछे इंसुलिन पे डॉक्टर ने डाल दिया था, लेकिन मैंने अपने आप ही अभी 20-25 दिन हो गए हैं, मैंने अपने आप ही छोड़ दी इंसुलिन, क्योंकि मुझे इंसुलिन लेने के बाद प्रिक करते हुए भी अच्छा नहीं लगता था, और मुझे कुछ ऐसा लगा नहीं, और मैंने छोड़ दी है इंसुलिन, और मैं गोली भी छोड़ना चाहती हूँ। लेकिन मुझे वही है कि मैं फास्ट नहीं कर पाती हूँ। तो मुझे मतलब एक क्रेविंग होती है, या यूं लगता है कि कॉलेज जाना है या घर से बाहर निकलना है, पेट में कुछ होना चाहिए। भाई मैंने ये सुना है कि अगर आपका शुगर लेवल हाई हो गया तो वो तो 10 सालों में या 5 सालों में आपको डैमेज करेगा। अगर आपका शुगर लेवल डाउन आ गया तो वो आपको इंस्टेंट आपको डैमेज करेगा। तो मैं उस डर से घर से नाश्ता, और नाश्ते में जनरली मेरी रोटी ही होती है, 2 रोटी पराठा, जो भी स्टफ पराठा, और 1 कप चाय मैं पीती हूँ। तो मतलब मैं अपना डाइट चार्ट या अपना जो भी है शुगर को मैनेज करना चाहती हूँ, तो आप उसमें मेरी हेल्प करेंगे? बिल्कुल, मैं कॉलेज आया था, आपसे मिला था, और आपको कहा भी था मैडम आप ये इंसुलिन बंद कर दें, आपने कर दी, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। आप बहुत सी और व्याधियों से बच गई हैं, आपका वजन नहीं, भी मेरे बढ़ को जाता। मेरा खाली शुगर ने मुझे परेशान किया हुआ है, जो कि मेरा मतलब वो भी नहीं है कि HbA1c 7 के आसपास रहता है। मैं ओरल पिल्स लेती हूँ, 2, एक सुबह एक शाम। बाकी मेरा बीपी भी बिल्कुल ठीक है, वेट भी मेरा ठीक है, एवरीथिंग, मतलब कोई और बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बॉडी पेन नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब, लेकिन मेरा शुगर नहीं कंट्रोल होता। आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल है, और वो ग्लूकोज आपके लीवर में भी स्टोर रहता है, हर एक के रहता है।
और हम उसको यूटिलाइज किए बिना पाइल अप किए जाते हैं, टॉप अप किए जाते हैं, और खाए जाते हैं, और रोटी खाए जाते हैं, बिस्किट खा ली, हमें पता ही नहीं होता हम क्या खा रहे हैं। एक और जो दिन आप डायरी में ये लिखें कि मैंने सुबह से लेकर रात तक कितना खाया, क्या क्या खाया, कब खाया, तो आपको अपना दिखेगा, डायरी के अंदर दिखेगा कि मैंने क्या किया। और आपका ये भ्रम है कि मैं जब तक पेट में नहीं होगा तो मेरा कुछ हो जाएगा। मैं अभी एक ब्रिटिश स्टडी आपको बताई है जिसके अंदर शुगर लेवल 30 तक आ गया, डॉक्टरों को पसीना आ रहा था, द पेशेंट वाज हैप्पी। लेकिन आप अच्छा, उसके लिए आपको कीटोसिस पे आना पड़ेगा, आपको लॉन्ग फास्टिंग करनी पड़ेगी। और जैन धर्म में तो भगवान महावीर कब खाते थे? सप्ताह में एक बार है, कोई रोटी खाली तो खाली। आपके लिए तो उदाहरण है भगवान महावीर। नहीं, तो वो फिर आपको बस वो सारी बात मान ली, लेकिन जो ये कीटोसिस या जो भी फास्टिंग करते हैं, लॉन्ग फास्टिंग करते हैं, जैसे हमारे उसमें भी करते हैं, उनके पास पूरे फैमिली मेंबर्स होते हैं या आसपास उस तरह के हालात होते हैं। जैसे मैं थोड़ा सा, मेरे वो हालात नहीं है, मुझे लगता है कि भाई कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए, तो इसलिए अपना कुछ खा पी कर ही चलो, या कुछ चलो भाई ये अब भाई ऐसी समझ चलो। स्थिति में में आया। सर कोई फ्रूट्स आपके नहीं रख पास सकते ये नंबर एक अपने पास? तो मेरा फोन आपके पास है और आप भिवानी में ही है। कोई हाँ अगर जी, दिक्कत समस्या आते हैं, आई विल रश टू यू, नो प्रॉब्लम। ठीक है। मेरा बेटा अभी भी आप ऐसे पर्सनल हालात पैदा कोर्स कर करें, कर आया है। आप ऐसे हालात पैदा करें कि आप व्रत कर सकें। और व्रत के लिए मैंने बताया था, जैसे कल जन्माष्टमी का बड़ा लंबा व्रत था, तो मैंने बताया था कि कोई भी मंत्र आप उसको उच्चारित करते रहे मन मन में, आपकी जो कंसंट्रेशन फूड के प्रति है वो इधर आ जाएगी, मंत्र के प्रति, और आपको भूख नहीं सताएगी। ठीक ये है। यदि ये कभी आपके किसी को, मस्तिष्क में गूंजना चाहिए, वर्मा जी, यदि ये किसी को मंत्र आपके ज्यादा मस्तिष्क में ज्यादा गूंजना भूख चाहिए। लगे, क्या वो फ्रूट्स नहीं रख सकता है? नहीं नहीं, फ्रूट्स भी जो है फ्रूट्स बढ़ाएगा, फ्रूट्स के अंदर फ्रुक्टोज होता है, और फ्रुक्टोज ग्लूकोज से ज्यादा तेजी से इंक्रीज होता है, फ्रुक्टोज ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। फ्रुक्टोज, सुक्रोज, ये सब हैं, तो इनको भी हमें अवॉइड करना है, इनको एक्चुअली भी avoid- जितने भी डॉक्टर्स से मिलो, जितनी भी रील्स देखो, वीडियोस देखो ना, सबने इतना कंफ्यूज किया हुआ है। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, ये लगता है कि क्या फॉलो करो, इससे तो अच्छा है जो हमारे पास अवेलेबल है। आप एक काम कोई कहता है। करो, आप यूट्यूब पे जाओ, हाँ और जी। यूट्यूब पे प्रदीप जमुना दास, प्रदीप जमुना दास हाँ के जी। वीडियो देखिए, वीडियो देखिए, ओके। बहुत डिटेल में, तो कुछ भी नहीं बताया आपको, बहुत डिटेल में वीडियोज हैं कि व्रत के किस अवस्था में क्या परिवर्तन आपकी बॉडी में आएगा। नहीं, वो मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि फास्ट, मैं तो जैन धर्म में पैदा हुई हूँ, जैन धर्म में ही है, मुझे सारा मालूम है कि आपने जो ऑटोफैगी कहा, और मुझे सब क्लियर है, मैं वो मानती भी हूँ। लेकिन बात ये होती है कि अगर कोई इमरजेंसी डेवलप हो जाए, मान लीजिए मैं शुगर लेवल आ जाए, बंदा फेंट हो जाए, उस केस में मतलब या तो कोई घर में मतलब सुपरविजन करने वाला हो, या आपके पास मेडिकल लंबे फैसिलिटी। लंबे इस व्रत में ना अकेले छोटे में छोटे अपने फास्टिंग आप करनी न चाहिए। करें, लंबे व्रत ना करें, और व्रत की अवधि छोटे को धीरे फास्टिंग। धीरे बढ़ाएं। 4 घंटे से शुरू करें, 4 के बाद क्या? 6 पे, 6 के बाद आप 12 घंटे पे आए, 12 घंटे के बाद जब आपकी बॉडी जो है वो उसको अडेप्टेशन हो जाए, आप 24 घंटे पे जाएं, आप 48 घंटे पे जाएं। ठीक है, आप जो हाँ है, ये। ये एज रिवर्सिंग प्रोसेस है, ये यू कैन रिवर्स योर एज, यू टर्न यंग, ठीक। your all organs, all system will work better, your memory will be better, you are resilient, you are happy। कितने लाभ हैं, ये नहीं, क्यों वो मैं शरीर पर मुझे सब चीजें क्लियर है, लेकिन वो पेट में या आपने बताया ना, जैसे क्रेविंग हुई, आपको भी हुई है, जैसे हमें भी होती है, या सामने वाला ऑफर करता है थोड़ा सा ले लो, थोड़ा सा ले लो, और उस टाइम हम खा लेते हैं, वो सब गड़बड़ है मेरे साथ। दूसरों की ना सुने, शरीर की सुने। और आपके यहाँ तो बहुत से मंत्र हैं जैन धर्म में, किसी का भी उच्चारण करते रहें और उसकी तरफ ध्यान लगा दें, आपको भूख महसूस ही नहीं होगी, यू वोंट फील हम्म। हंग्री।
सर नेक्स्ट है कर्म अंजलि की जादव जी शक्ति, का कोई कर्म क्वेश्चन है। की शक्ति, विज्ञान का ज्ञान लेकर आगे बढ़े। ठीक है, थैंक यू। अंजलि अंजलि जादव जी, वीडियो ऑन करके क्वेश्चन करिए। सर हरनिया का कोई उपाय होगा तो बताइए। क्या जी? हरनिया हरनिया है मेरे हस्बैंड को, तो ये अभी सर्जरी कर। जैसे क्या है, हम हर्निया का उपाय कुछ नहीं है। हरियाणा उसका उपाय जो है केवल ऑपरेशन है, क्योंकि आपकी आउटर स्किन जो है डैमेज हो चुकी है, वीक हो चुकी है। उसको कैसे स्ट्रेंथ दें? उसको तो मैनुअली जो है फिजिकली डॉक्टर स्ट्रेंथ देगा। और ये नहीं है कि उसके अंदर लोहे की वो जाली भी डाली जाती है, क्योंकि अंदर का कृपया जो ये कृपया विषय से संबंधित ही क्वेश्चन करें। सभी ये कहने क्वेश्चंस वाला ना था करें कि हर्निया का कि उपवास के विषय में बात चल रही है इस समय को नहीं, ये भी देखते कर हुए। दिया। उपवास उपवास के माध्यम से हरिनिया भी ठीक हो जाएगा। तुम जो पेट के अंदर के ऑर्गन जो फैटी हो गए हैं, बढ़ गए हैं, सेंट्रल हमारा सारा पेट जो बढ़ गया है, इसका प्रेशर पड़ता है बाहर की स्किन पर, और इसलिए हरिनिया होता है। तो इसलिए वजन कम करें। आपको तो फास्टिंग पे चला जाना चाहिए। धीरे 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 सबसाइड हो जाएंगे, अंदर के अंदर का फैट पिघल जाएगा, तो कुछ मदद मिल सकती है उससे। चलिए और प्रश्न आइए। समय को देखते हुए अभी समाप्त करते हैं इसको। और वर्मा जी तो हमारे योग परिवार के सदस्य हैं। कभी भी कोई दिक्कत हो, रोज जुड़े हम लोग, जिनको भी क्वेश्चंस हैं तो जुड़े और कभी भी पूछ सकते हैं उनसे। जी, धन्यवाद, बहुत अच्छा आपने किया। औपचारिक धन्यवाद देते हुए अरे औपचारिक धन्यवाद देते हुए दीपन जी समाप्त करें इसको। आज समय हो गया है। बाकी जो जिनके क्वेश्चन रहते हैं वर्मा जी से डायरेक्ट बात कर सकते हैं फोन नंबर पे, थैंक उनके यू। फोन से। और जिनके पास नंबर नहीं वो फोन ले सकते हैं नंबर मेरे से भी। जी, बहुत सुंदर व्याख्यान रहा प्रोफेसर वर्मा जी का। और वास्तव में हमारा जो फास्टिंग है वो बहुत ज़रूरी है सभी के लिए। यदि कभी कुछ भी यदि खाने पीने में यदि कहीं कुछ गलत हो जाता है, वैसे भी लंघन एक प्रक्रिया बताई जाती है इसमें, क्या नाम आपके आयुर्वेद में। डॉक्टर विजय आनंद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो भी इस फास्टिंग पर यदि कुछ दो शब्द कहना चाहे तो 2 मिनट हम दे सकते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा व्याख्यान किसी जी ने कहा है। तो ये फास्टिंग जो है, ये जीवन में अपने जरूर उतार लें। सप्ताह में एक दिन अवश्य उपवास करें। कुछ नहीं, सोमवार को पूरे दिन नहीं खा, केवल पीता हूँ नींबू पानी, पानी पीता हूँ, इसीलिए खाना भी ऐसा उपवास हम करें एक दिन। दूसरी बात, जब मैं जाता था नारायण सेवा संस्थान का कार्यक्रम करने के लिए, तो वहाँ मेरा उपवास प्रतिदिन रहता था। जब से टेलीफोन आया कैलाश मानव जी का, आनंद जी क्या खाते हो? 1 पाउंड। मेरा भी भोजन कर 1 पाउंड में क्या लेते हो? जी 1 सेव और 2 केले, बाकी 19 पाउंड रखो अपने पास। मुझे आगे करोड़ क्या करना है, मुझे आगे पर नहीं करना, क्योंकि मैं अकेला था और मुझे करता मैं बीमार ना हूं, और बीमार ना हूं इसलिए सर्वोत्तम है हम कम हैं। कि शाम को 6 बजे के बाद और सुबह 10 बजे तक खाएं, ये भी उपवास हुआ। इतना नहीं हो सकते, 16 घंटे नहीं, 15 घंटे नहीं, 14 उपवास भी। 6 बजे के बाद कुछ ना खाएं, सुबह 6 बजे तक 7 बजे तक कुछ ना खाएं, ये भी उपवास का ढंग हो गया। तो ये हम उपवास जब करेंगे। और तीसरी बात ध्यान आ रही है अभी कि एक व्यक्ति ऐसा था जिसने पिछले 70 वर्ष से ना कुछ खाया ना कुछ पिया। पता लगाया मैंने, कहाँ है, कि लगे जी वो आप में। हम हवाई जहाज का टिकट बुक करके केरल उसके दर्शन करने गए, तो केरल वालों ने पूछा वो है कहाँ? केरल तो आ गए, केरल में कहाँ है? मगर मुझे क्या पता भाई कहाँ है। तो उनके दर्शन नहीं हुए हमें। वो केवल सूर्य से ऊर्जा लेते थे,
और कुछ नहीं खाते थे, कुछ नहीं पीते थे। डॉक्टर्स ने उनको कमरे में बंद कर दिया, शीशे में। देखें क्या करता है, बाथरूम भी बंद है। जब कुछ खा नहीं रहे, पी नहीं रहे, तो जाएंगे कहाँ? लेकिन सूर्य की ऊर्जा लेने के लिए वो कहते थे मुझे सूर्य से ऊर्जा लेनी है और मुझे अपने आप को स्वस्थ करना है। तो हमारे नेचुरोपैथी कहती है मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश, इन पांचों से मित्रता कर लो, आपको जरूरत ही नहीं है। पुराने में देखो ना, ऋषि मुनि हमारे जो पिता में थे, जिनकी संतान है, हजारों वर्ष मनु शत्रुपा ने तपस्या की, हजारों वर्ष ना कुछ खाया ना कुछ पिया, केवल हवा से कुछ है हमें। बहुत बहुत धन्यवाद, समय दिया आपने। नमस्कार। थैंक यू सर, बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया फास्टिंग के बारे में। वैसे भी कहा जाता है कि फास्टिंग जो है महीने में यदि आप 2 बार कर सकते हैं तो धार्मिक के हिसाब से यदि कहते हैं तो एकादशी महीने में 2 बार आती है, आप एकादशी का व्रत कर लें। यदि आप हफ्ते में यदि 1 बार करना चाहें तो कोई भी आप दिन चूज कर लें, मंगल का कर लें और बृहस्पति का कर लें, शुक्र का कर लें, शनि का कर लें, कोई भी एक हफ्ते में एक दिन। तो इस तरह से यदि आप उपवास करते हैं तो वो शरीर की सफाई के लिए बहुत जरूरी है। और 12 से 16 घंटे का उपवास, जैसे डॉक्टर विजय आनंद जी ने बताया, वो भी बहुत अच्छा होता है, जिससे हमारी कोशिकाओं की सफाई हो जाती है और पाचन तंत्र को भी आराम मिलता है यदि आप शाम को जल्दी खाना खा लेते हैं। और आदरणीय जगत नारायण जी, कुछ आप कहना चाह रहे हैं क्या? जी सर, बताइए। अनम्यूट कर लीजिए सर, आवाज नहीं आ रही है। ओके, हाँ, डॉक्टर वर्मा और विजय आनंद जी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात बताई। मैं आप लोगों को एक चीज जरूर बता दूं जो कि मैं फॉलो करना शुरू कर दिया है पिछले 6 महीने से। सुबह मैं एक ग्लास में आधा नींबू और टीस्पून के बराबर हनी लेकर के गर्म पानी में पी लेता हूं। उसके बाद 10:30 या 11 में भी, इवन 11 बजे तक कुछ नहीं खाता हूं। लेकिन 11 बजे जितने भी हरे पत्ते दिखाई देते हैं, इंक्लूडिंग साग, बथुआ, जो भी सीजन का है वो, और उसमें कोई ना कोई फ्रूट डाल करके उसी में, और उसमें आंवला भी हम डालते हैं, उस जूस को मैं पीता हूं। और मुझे अगर चाहिए तो बल्कि दिन भर भूख नहीं लगती है। और ये सही बात है, क्योंकि जितने भी न्यूट्रिशंस हैं सब उन पत्तों में है। इसीलिए देखा, हाथी कभी भी मांस, मछली, अंडा उंडा नहीं खाता है, तगड़ा ही रहता है। और जितने भी वेजिटेरियन हैं, इवन लोग यहाँ पे भी देख लीजिए, आनंद जी के और वर्मा जी के चेहरे पे कितना शाइन दिखाई देता है। जितने लोग हैं उनके चेहरे पे बहुत शाइन होता है। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस कि आप लोग वो वेजिटेरियन और हरी चीजें खाते हैं। उसके बाद मैं दोपहर को थोड़ा फ्रूट और थोड़ा स्प्राउट खा लेता हूं। दैट्स अबाउट ऑल। शाम को 5, 5:30, 6 बजे मेरी क्लास एक चलती है जो कि तकरीबन 6 बजे खत्म होती है। फटाफट मैं पूजा करता हूं और पूजा करने के बाद 2 रोटी, सब्जी और लिहाजा थोड़ा दाल भी होना चाहिए, दाल का कुछ भी उसमें वेजिटेबल डाल करके यही खा लेता हूं। एंड डाइजेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, उपवास की कोई प्रॉब्लम नहीं। हफ्ते में एक दिन उपवास जरूर करता हूं, दैट इज ऑन थर्सडे, लेकिन वो भी पूरा 24 घंटे का नहीं। दिन भर कुछ नहीं खाता हूं, ये नींबू पानी और हनी वाला जरूर ले लेता हूं, बाकी कुछ नहीं। शाम को 5:30, 6 o'clock वही 2 रोटी, सब्जी, ये खा के रहता हूं। एंड द थिंग्स आर वेरी गुड। तो उपवास का ये भी एक तरीका है, ज्यादा नहीं करें। यहाँ पे मैडम ने बोला था कि खाते रहते हैं, दिन भर जाते हैं, पराठा भी ले जाते हैं तो रास्ते में ही खा लेते हैं। वंडरफुल, खाना चाहिए, लेकिन उस पराठे को दूर अगर रखें तो मेरा ख्याल इतना दिल नहीं ललचाएगा। और उस पराठे को जितना डिले हो सकता है कर दें। सुबह का खाना अगर आप अवॉइड कर सकते हैं देर तक थोड़ा, बहुत अच्छी बात है। विद दिस, थैंक यू ऑल वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। बहुत बहुत धन्यवाद।
सभी का एक्सपीरियंस बहुत सुंदर लगा। और अब क्लास को समापन करने से पहले एक शांति पाठ कर लेते हैं। सभी लोग कमर और गर्दन को सीधा करें, गहरा लंबा सांस भरें। एक दीर्घ ओम का उच्चारण, तत्पश्चात शांति पाठ। भरें गहरा लंबा सांस। ओम देव शांति अंतरिक्षे गम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्मा शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ क्षण इस शांति को महसूस करें। दोनों हाथों को आपस में जोड़ें। धन्यवाद करें उस परम पिता परमात्मा का। धन्यवाद आप सभी आत्माओं का जो इस पटल पर जुड़े हुए हैं। घर्षण करें दोनों हाथों से और उससे निकली हुई ऊष्मा को अपने मुखमंडल पर लगाएं। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ कल सुबह 5:30 बजे फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। You all very much. God bless you. Wonderful. So God bless you. Have a good day. Bye bye. Thank you. See you tomorrow. Have a good day. तुम बोलो।